नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। चीन, अमेरिका वर्तमान समय की मैं कह सकता हूं दो महाशक्तियां। यद्यपि चीन की जो महाशक्ति है उसमें सॉफ्ट पावर की कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और तकनीक के स्तर पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के स्तर पर चीन न केवल अमेरिका के बराबर, मैं बराबर भी नहीं कहूंगा, एक्चुअली उससे तेजी से आगे निकलता जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो करंट जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहे वो 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इन सब में चाइना अमेरिका से आगे चलता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यूएस का जो वर्चस्व है, यूएस जो हेजेमोनी जिसे कहा जाता है, वो वैश्विक स्तर पर बनी हुई है। इससे पहले मैं कल के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने चाचार बोल दिया। एक जो क्षेत्र है, जिला है असम का, उसे कछार कहा जाता है। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नॉर्थ ईस्ट के सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बताया। और मैं सुकरात की उस लाइन को याद करना चाहूंगा कि मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, तो मैं इस अज्ञान को स्वीकार करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप लोगों को कि आपने मुझे इस सूचना से अवगत कराया। थैंक यू। तो बात है यूएस और चाइना के रिलेशन की। मैंने G20 जब समिट हुई थी, तब उस समय भी G7 जब समिट हुई थी, उस समय भी इसके बारे में चर्चा की थी। G7 समिट के समय में चाइना का स्टेटमेंट था कि अब छोटे समूह, स्मॉल ग्रुप्स आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट द वर्ल्ड, कि विश्व को कैसे काम करना है। तो उस समय भी चाइना ने घबरा के, भाई चाइना को ऐसा लगा कि सारा विश्व अभी चाइना के साथ एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई नहीं खड़ा है। देखिए, रशिया को यूएस के अगेंस्ट, मैंने कल भी अपने वीडियो में बनाया था कि यूएस के अगेंस्ट चाइना के कारण चाइना के साथ खड़ा है, अदरवाइज चाइना से उसके बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं है। यूएस के काउंटर के लिए रशिया को कोई ना कोई एक हथियार चाहिए, और चाइना वो आर्थिक शक्ति है। देखिए, सैन्य शक्ति में आज भी रशिया बहुत ज्यादा आगे है, यद्यपि अब कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है, लेकिन चाइना आर्थिक शक्ति में यूएस को न केवल काउंटर बैलेंस कर रहा है, बल्कि एशिया में तो उसका वर्चस्व है ही। वहीं अमेरिका का इकोनॉमी में भी और मिलिट्री में और काफी चीजों में डाउनग्रेड चल रहा है। तो ऐसे समय पे यूएस और अमेरिका, जो यूएस और चाइना, उनकी मीटिंग हुई। और मैं पहले आपको बता दूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी चाइना को बिल्कुल हाशिए पे रखा था और चाइना पे कई तरीके के आरोप लगाए थे, कहा था कि चाइना ने उल्टे सीधे काम किए। तो इन सब चीजों पे चर्चा करूंगा। और रिसेंट में अभी मैं ये न्यूज क्या लेके आऊंगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्यों ऐसी न्यूज आई, क्या क्वेश्चन है, चाइना ने धमकी क्या दी अमेरिका को, और अमेरिका ने चाइना के किन इश्यूज को रेज किया है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RAS 2018। और बाकी ये जो तीन चीजें हैं केवल और केवल आपके डाउट क्लियर करने के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा है, न केवल सिविल सर्विसेज के सवालों के लिए मोस्ट वेलकम, उसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई पर्सनल सजेशन लाइफ में शायद मेरा अनुभव आप लोगों के काम आ जाए, जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, पहचाने हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत आभारी रहूंगा कि अगर मेरे को किसी की मदद करने का मौका मिले। अब चलते हैं न्यूज पे। देखिए, न्यूज है डेक्कन एंड हेराल्ड ने कवर किया कि चाइना गोज ऑन ऑफेंसिव अगेंस्ट यूएस एट बाइलेटरल टॉक्स, हैंड्स ओवर लिस्ट ऑफ डिमांड्स टू रिवाइव टाइप्स। साफ साफ चाइना ने कह दिया कि भैया ये सारी चीजें करो, और ये सारी चीजें नहीं करोगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई हैं। एग्जाम्पल में एक छोटा सा देता हूं, कोविड-19 और उसका ओरिजिनेशन और उसको वुहान वायरस कह देना, ये सारी बेसिक चीजें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। द वीक ने भी इस न्यूज को कवर किया, बहुत सारे न्यूज पेपर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने इस चीज को कवर किया, वर्ल्ड ने भी इस न्यूज को कवर किया है। हैंड ओवर लिस्ट ऑफ डिमांड्स टू रिवाइव टाइज है, न्यूज ने भी इसको कवर किया है। बायलैटरल टॉक्स देख लीजिए, ये वापस वर्ल्ड न्यूज पोस्ट टॉक्स है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। आउटलुक ने भी इसको कवर किया। मैं छोटी सी बात बता देता हूं हुआ क्या है। स्ट्राइक इन एग्रेसिव स्टैंड एट द फेस टू फेस टॉक विद यूएस। चाइना ने मंडे को वॉशिंगटन को एक लिस्ट प्रोवाइड की जिसमें डिमांड्स थी कि हम अपने संबंध को, जो स्टेलमेंट का मतलब होता है कि बिना हिले पड़े रहना। जैसे दलदल जो होती है ना, वो स्टेलमेट का उदाहरण है कि वहां ना तो कोई आवाक है, ना कोई इनपुट है, ना कोई आउटपुट है। स्टेलमेट का मतलब पड़े रहना, शांति नहीं, सड़ना। स्टेलमेंट का मतलब होता है सड़ जाना, कोई चीज खराब हो जाना जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जो बायलैटरल टाइज हैं वो स्टेलमेट में है, उनको सुधारने के लिए लिस्ट दी है। अब चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं जियांग फेंग और यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी हैं वेंडी शर्मन,
उन्होंने अपने संबंधों को सुधारने के लिए मीटिंग की। कहां की? तियानजिंग में, चाइना का जो चाइनीज पोर्ट है वहां तियानजिंग में। और दोनों ने ही एक दूसरे पे आरोप लगाए। चाइना ने आरोप लगा कि ओनर ऑफ कोअर्सिव डिप्लोमेसी, कोअर्सिव का मतलब दूसरे को खराब कर दो, बर्बाद कर दो और अपना फायदा ले लो। कोअर्शन का मतलब है अपक्षय कर देना, कमजोर कर देना, खराब कर देना। शर्मन जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, या ये कहिए नंबर 2 डिप्लोमेट यूएस हैं, ये हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल हैं जो चाइना का विजिट कर रहे हैं। जो बाइडन ने 6 महीने पहले जब राष्ट्रपति पद प्राप्त किया उसके बाद से, तो ये पहली विजिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने सभी तरीके से मेल मुलाकात जो है वो शुरू की। एक साथ साथ जो लिस्ट दी उसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें कही कि यूएस क्या करता है? बुली करता है अदर कंट्रीज को। कैसे? माइट इज राइट, मतलब अपनी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काम करता है कि मैं ताकतवर हूं तो मैं डिक्टेट करूंगा कि इन टर्म से आपको चलना है। कोअर्सिव डिप्लोमेसी बाय इंपोजिंग सैंक्शंस, ये उदाहरण काटसा का है ही आप लोगों के पास, मैं पहले भी दे चुका हूं कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान पे काटसा के थ्रू उन्होंने सैंक्शंस भी लगाए हैं। और ये लिस्ट की मैं बात बता ही चुका हूं कि यूएस ने क्या रॉन्ग डूइंग्स की, क्या बुरी चीजें की जिनको उसे मस्ट स्टॉप, उसे तुरंत रोकना होगा कि बातचीत शुरू हो जाए, बायलैटरल टॉक शुरू हो जाए। और लिस्ट ऑफ की इंडिविजुअल केसेस दैट चाइना हैज कंसर्न, मतलब सीधी सीधी बात है कि ये तो आपकी गलतियां, इनको सुधारो। दूसरे हमारे ये मुद्दे हैं, इन पे भी आप ध्यान दो, तब जाके जो बायलैटरल टॉक्स हैं, जो स्टेलमेट में है, वो सॉर्टेड होंगे। अब देखो इसमें लिस्ट में इंक्लूड क्या क्या है। पहला, यूएस सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन द चाइनीज ऑफिशियल्स, ठीक है, देयर फैमिलीज एंड रिवोकेशन ऑफ द वॉशिंगटन जुडिशियल रिक्वेस्ट टू कनाडा टू एक्सट्रेडिएट मेंग वांगजू सीएफओ ऑफ हुआवे। देखो हुआवे में पहले एक छोटी सी, आप लोगों को पता होगा कि कनाडा में हुआवे से कुछ सिक्योरिटी ऐसे कुछ ब्रीच का इशू आया था 5G के संबंध में। तो उस समय हुआवे के जो सीएफओ थे कनाडा में उनको पकड़ लिया गया था और उनके ऊपर जुडिशियल गतिविधि चलाई गई थी। और उन्हीं के जो फाउंडर थे उनकी बेटी को भी पकड़ा था। तो उनके लिए चाइना ने बोला कि उनको हटाओ, उनको स्वतंत्र करो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं रूलिंग पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके ऊपर, उसको हटाओ। उनकी फैमिली पे अनकंडीशनली हटाओ। अनकंडीशनली का मतलब बिना शर्त, कोई शर्त नहीं लगनी चाहिए आपकी। इसके साथ साथ चाइनीज लीडर्स पे जो सैंक्शंस हैं, ऑफिशियल्स पे, गवर्नमेंट एजेंसीज पे, उन सब पे जो सैंक्शन है वो हटाओ। वीजा रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखे हैं वो भी हटा दो। और यहाँ भी देखिए, स्टॉप हैरेसिंग देम। चाइनीज जो लोग हैं उनको यूएस में हैरेस किया जाता है, उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा है। माफी चाहता हूं इस मुस्कुराहट के लिए, बट हर चीज के अपने मायने होते हैं। स्टॉप सप्रेसिंग चाइनीज कंपनीज एंड ऑपरेशन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। आप ये देखिए, जितने भी वहां, कन्फ्यूशियस एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे चाइना के, जो काफी ज्यादा, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी कहा जाता है, वैसे ही कन्फ्यूशियस को भी वहां इतना ही रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो कन्फ्यूशियस से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पर भी परेशानी चल रही है, उनको सॉर्ट करने की बात की गई। दूसरी जो लिस्ट है, जो इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं, वो है अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ चाइनीज सिटीजन एंड हैरेसमेंट ऑफ चाइनीज कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज इन द यूएस। अब इस पे भी वापस मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ठीक है। इसके साथ साथ रेशियल अटैक जो चाइनीज और एशियंस पे होते हैं, यस दिस इज वेरी हार्मफुल, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। तो मैं इस चीज का ध्यान मानना ही है कि ठीक है, आपके देश के साथ संबंध है, लेकिन व्यक्ति का सम्मान करो। अगर वो आपके देश का सम्मान करता है, आपके देश में काम कर रहा है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। यूएस ने भी बराबरी, अब देखिए यूएस कहीं पीछे रहने वाला है, कतई नहीं। यूएस ने भी बराबर इक्विलेटरल लेवल पे चाइना ने जो रेज किया उसका जवाब देते हुए कहा कि कुछ चीजें, जैसे ह्यूमन राइट्स का एक इशू है, उसके ऊपर उसने कहा कि हांगकांग और तिब्बत में जो हो रहा है वो सही नहीं है, और उसने जीनोसाइड का नाम दिया। और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो जिनजियांग में हो रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिनजियांग प्रांत है जहां पे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से मुस्लिम्स हैं जिनके ऊपर चाइना अत्याचार कर रहा है, जिनको पाकिस्तान कहता है कि नहीं वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, और जिन्हें तालिबान मिलिटेंट्स का दर्जा देता है। तीनों ही पे मैं लेक्चर और वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा यूएस ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी चिंता जाहिर की है। साइबर स्पेस की जो गतिविधियां हैं, जो भी हैकिंग है, उनसे भी चीजें हैं, उनके ऊपर भी जो अपना डाउट है वो रेस किया है। साथ साथ ईस्ट और साउथ चाइना सी की जो मूवमेंट है, जिसे नेविगेशन कहा जाता है, उनके डिटेंशन, उसके बारे में बात की है। और अमेरिकन कैनेडियन सिटीजन जो है चाइना और बीजिंग ने अनविलिंगनेस के साथ जो डिटेन कर लिया, उनकी बात की है। और WHO, देखो चाइना हमेशा से जो कोविड-19 का ओरिजिन की एक
इन्वेस्टिगेशन की बात है तो चाइना कभी भी उसकी फ्री, किसी भी बिना चाइनीज के जो टीम है वो पूरी बाहर से आए उसके समर्थन में कभी भी नहीं रही है। इससे पहले भी मार्च 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने बताया भी था कि 17 अदर कंट्रीज के लोग थे, टोटल 10 कंट्री के टोटल 17 लोग थे और 17 चाइनीज लोग थे। तो उन लोगों ने मिल के ही एक रिपोर्ट दी थी कि ओरिजिन की कोई गारंटी नहीं है कि चाइना से हुआ। तो चाइना कभी भी नहीं चाहता कि फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, आउटसाइड इन्वेस्टिगेशन हो, तो उसकी भी रोक है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि चाइना यूएस जो रिलेशनशिप है वो पहले जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उनके समय से ही प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए थे और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कोरोना वायरस को विश्व में फैलाने के लिए चाइना पे आरोप लगाए थे, जो कि पहली बार वुहान में दिसंबर 19 में पाया गया था। और उनका कहना था कि ये बायोलैब से, सिटी से बायोलैब से निकला है। इसके साथ साथ जो बाइडेन है उन्होंने भी ट्रंप की जो स्टर्न चाइनीज पॉलिसी था उससे कंटिन्यू करने की कोशिश की बाय यूनाइटिंग वॉशिंगटन के अलाइज जो थे ईयू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान को मिलाकर चाइना के अगेंस्ट करने की कोशिश की। और आप ये देखिए मजाक की बात, बाइडेन जी क्या कहते हैं, जो साई जिनपिंग है उनके बारे में, आई नो हिम प्रीटी वेल, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। ही इज अ वेरी वेरी ब्राइट पर्सन, वेरी टफ, लेकिन विदाउट ए डेमोक्रेटिक स्मॉल डी बोन इन हिज बॉडी। कहने का मतलब है वो डिक्टेटर हैं, स्मॉल डी बोन इन हिज बॉडी। तो समझ जाइए आप कि डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो कि 68 साल की उनकी आयु है। तो इस समय यूएस और चाइना के जो रिलेशन है बहुत ही टिपिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वो गुजरते रहेंगे अनटिल अनलेस दोनों ही सॉर्ट करने की इच्छा में नहीं रहते। और दोनों ही अभी सॉर्ट करने की इच्छा में नहीं, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई सदियों तक चलती है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।